एवरीवन, नमस्ते एंड आई एम रियली सॉरी मेरी स्टोरी थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज मैं थोड़े बहुत बिजी चल रही हूँ और मुझे टाइम निकल कर स्टोरी बनाना पड़ता है। सो प्लीज़ मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ स्टोरी डालूँ, बट ट्राई करने से भी नहीं हो सकता है आई थिंक। सो प्लीज़ मेरी स्टोरी 2 दिन 3 दिन या ऐसे लेट हो सकती है। सो प्लीज़ बी पेशेंस एंड थैंक यू। चलो बिना बकवास ना करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक हसीना थी एपिसोड, क्या है एपिसोड, मैं खुद ही भूल गई। एपिसोड 7। लेट्स स्टार्ट। हम प्रीवियस एपिसोड में सुने थे जो जोया होते हैं अपने घर आ जाते हैं और अपने बालकनी साइड पे आते हैं और बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। देन आगे थोड़ी देर के बाद बालकनी में ऐसे खड़े होने के बाद जोया अपनी रूम की तरफ आते हैं, वॉशरूम की तरफ जाते हैं, अपनी को खुद को थोड़ा चेंज करते हैं और फिर वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं, अपनी बेड की तरफ आते हैं, उस बेड के ऊपर सो जाते हैं। ऐसे सोते सोते वो सोच रहे हैं, अपनी गालों को थोड़ा टच कर रहे हैं जहाँ पे पहली बार उनकी होंठ रखे थे, उसको थोड़े सॉफ्ट से छूते हैं और पता नहीं क्यों उनकी आंखें बहुत गहरी हो जाती है, मानो उनकी शरीर आज उनके साथ नहीं दे रही, वो सुन पड़ जा रही है। ऐसे उनकी हालत होते जा रही है, जोया खुद को संभाल नहीं पाते हैं। फिर जोया अपने बेड से उठते हैं, अपनी कबर्ड की तरफ जाते हैं और कबर्ड को ओपन करते हैं, अंदर से कबर्ड के अंदर से फाइल निकालते हैं और अपने एक चेयर पे वहाँ पे बैठ जाते हैं और उस फाइल को देखने लगती है और इस फाइल में एक तस्वीर को देखने लगते हैं। एक प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए, एक डॉल को हाथ में पकड़े हुए आंगन में खेलता हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वही आंसू तस्वीर के ऊपर आ जाती है। जो ये अपने हाथों से उस आंसू को पोंछते हैं और फिर थोड़े से स्माइल करते हैं, फाइल को बंद कर देते हैं और फिर कबर्ड के अंदर रख के अपने बेड की तरफ आते हैं और वो ट्राई करते हैं सो जाने के लिए और सो भी जाते हैं। एंड अदर साइड अनामिका एलेक्सा भी सो जाते हैं। हमें सुबह की मॉर्निंग दिखाई जाती है। जो एलेक्सा होते हैं वो पहले उठ जाते हैं, वो अपनी वॉशरूम की ओर जाते, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उनकी माँ उनको नीचे मिल जाती है और कहते हैं अनामिका उठ गई। जो एलेक्सा कहते हैं नहीं वो अभी तक तो नहीं उठी, उठ जाएगी माँ, थक गई होगी कल रात से, तो उसको थोड़े सोने दो, और जब उठ जाएगी तो हम साथ में कॉलेज जाएंगे। उनकी माँ कहते हैं ओके कोई बात नहीं बेटा, तो तुम नाश्ता कर लो। एलेक्सा कहते हैं नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी देर रिया के साथ बात कर रही हूँ, तब तक अनामिका आ जाएगी तो हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी माँ कहते हैं ओके बेटा। तो माँ उनको एलेक्सा को पूछते कल रात कुछ हुआ क्या। जो एलेक्सा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखने लगते हैं, मानो वो आँखों से कुछ कहते हैं उनकी माँ को। उनकी माँ कहते ओके सही है, कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, वो कुछ नहीं करेगी तुम्हारी, ओके। बट एलेक्सा तुम अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करोगे, तुम अपनी रिस्पेक्ट कभी कम नहीं करोगे, वो तुमसे बहुत बड़ी है, ओके। एलेक्सा और कुछ नहीं कहते, बस उनकी माँ को देखने लगते हैं। और तब तक रिया आ जाती है और रिया कहती है दीदू आप उठ के, अनामिका दीदू कहाँ है, मुझे भी देर हो रही है, स्कूल जाना है, बट मुझे थोड़ी दीदू से मिलना था। एलेक्सा कहते नहीं बेटा अब तुम स्कूल जाओ, दीदी सोए हुए हैं, थक गए है ना, आप स्कूल से आ जाओ, दीदू से मिल लेना, दीदू तो हमारे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाली है, ओके। आप आराम से। ये बात सुनते हैं रिया बहुत खुश हो जाते हैं, वाह दीदू हमारे पास रहेंगे, वो तो मतलब खुशी से पागल हो रही है, इतनी सी छोटी सी बच्ची। और वो अपनी स्कूल बैग उठा के ड्राइवर के साथ चली जाती है स्कूल जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद अनामिका उठते हैं और वॉशरूम की तरफ जाते हैं, अपनी फ्रेश होते हैं और नीचे आ जाते हैं। और जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एलेक्सा उनकी माँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठी है। जो एलेक्सा माँ होते हैं कहते हैं आओ बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, आप ब्रेकफास्ट कर लो, आपको कॉलेज भी जाना है, एलेक्सा कब से आपकी वेट कर रही है। जो अनामिका होते हैं कहते हैं आई एम सॉरी आंटी मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं सो गई थी। एलेक्सा तुम मुझे उठाया क्यों नहीं। एलेक्सा कहते हैं यार तुम इतनी प्यार से सोई थी तो मैं कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती, नहीं तुम्हें थोड़े बहुत आराम की ज़रूरत है। एलेक्सा जो अनामिका वो कहते हैं इट्स ओके एलेक्सा मैं ठीक हूँ,
चलो जल्दी जल्दी हम नाश्ता करते हैं, हमें कॉलेज भी जाना है। अनामिका जो इतनी अच्छी बिहेव करते हैं, मतलब सुनो कि कल रात में ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। फेस में ऐसे रिएक्शन आते हैं, जो अलेक्सा होते हैं वो खुश हो जाते हैं देख के, कहते हैं सच में अनामिका बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो दोनों अपने अपने ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज अलेक्सा अपनी कार लेकर आई है और वो खुद ही ड्राइव कर रही है, अनामिका उसके साइड पे बैठी है और वो दोनों ऐसे ही कॉलेज जा रही है। जो अलेक्सा होती है वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और थोड़े अनामिका को देखते हैं और कहते हैं चलो आज तुम हॉस्टल नहीं जाओगे, आज हम कॉलेज से घर आएंगे और हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं कह रही हूँ मतलब आप आओगे, तुम आओगे और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने की मूड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ अनामिका। सो इट्स रिक्वेस्ट कि तुम मेरी बात मानोगे। जो अनामिका होते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो एक कहकर दोनों कॉलेज की ओर जाने लगते हैं और ऐसे ही वो कॉलेज आ जाते हैं। अदर साइड हमें जोया दिखाई देते हैं। जो सुबह अपनी माँ के पास आते हैं और बैठ जाते हैं और उनके फेस पे पूरा थकान दिख रही है। उनकी माँ उनके पास आते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ कल? जो जोया है कहते हैं माँ सबसे लड़ जाऊँगी, बट जब वो लड़की मेरे सामने आएगी, मेरी सच्चाई जानेगी, तब मैं किससे लड़ूँगी? वो मुझे बहुत सवाल पूछेगी तो मैं सवाल का आंसर कैसे दूँगी? मैं हर किसी का आंसर मेरे पास है, मैं सबको चुप करा सकती हूँ, मैं सबके साथ लड़ सकती हूँ, बट उसके सामने मैं कुछ भी नहीं, मैं उसके साथ कमज़ोर पड़ जाती हूँ, मैं उसको कैसे बताऊँ? उनकी माँ कहते हैं बेटा आप जो सोच रहे हो वो बात सही भी हो सकती है और वो सही भी है और वो ऐसा हो भी सकता है। बात याद रखना, जब हम किसी काम को निस्वार्थ से करते हैं, हम किसी को बचा रहे हैं कि ज़िंदगी हम दे रही हैं, तुम्हें पता नहीं तुम किसी की ज़िंदगी लौटा रही हो अपनी ज़िंदगी के बदले। जो तुम्हारी कुर्बानियाँ हैं वो तुम्हें और महान बनाती है। तुम एक ऐसी लड़की हो, सब कुछ मिल सकती है जो तुम चाहो, बट कभी कभी ज़िंदगी में हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिसके हम कभी हकदार बनते हैं। बस वही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा के लेती है। अगर अनामिका तुम्हारी लाइफ में नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें कभी ना मिले भी, फिर भी तुम्हें ज़िंदा रहना है, क्योंकि पा लेना सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी बहुत कुछ खोना ही पा लेना होता है। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत समझदार भी हो, मुझसे भी ज़्यादा। तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं। वही करना जिस वक्त तुम्हें जो सही लगे, परिणाम अच्छा मिले ऐसा उम्मीद कभी मत रखना। अगर मिल जाए तो सही है, अगर नहीं भी मिल जाए भी सही है। हाँ मानती हूँ बहुत तकलीफ़ मिलेगी हमें, तुम्हें और बहुत लोगों को, मिलने दो। उनकी माँ ऐसे कहते हैं और जो जोया होते हैं बहुत थोड़े से स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है मामा। उनके मामा कहते हैं तुम कहीं जाने वाली हो? जो जोया होते हैं कहते हैं हाँ मुझे आज लंदन जाना है। उस टाइम मैंने कैंसिल कर दी थी, बट इस बार मुझे बिल्कुल जाना है, मैं अभी जा रही हूँ और 2-3 दिन के बाद आ जाऊँगी, आप रह लोगे ना? जो जोया होते हैं, जोया की माँ होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत बार रह चुकी हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, आप जाइए। ओके कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और अनामिका का भी कुछ नहीं होगा। इतने कहते हैं और जो जोया होते हैं वो अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाती है, अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस की ओर आने लगती है और वो अपनी ऑफिस आ जाती है और अपनी मैनेजर से बात कर 1 घंटे से आपकी फ़्लाइट है, आपको अभी एयरपोर्ट के लिए जाना है। होते कुछ नहीं कहते, बस सुनते हैं और अपनी फाइल को देखने लगती है और कुछ मन ही मन में सोचने लगती है। और कुछ देर के बाद वो अपनी कैबिन से बाहर निकलते हैं और एयरपोर्ट की ओर चलने लगती है। उनकी मैनेजर उनकी साइड पे बैठी हुई है, जो है उनकी मैनेजर को कहती है मुझे हर अपडेट चाहिए। आई नो वो अलेक्सा के घर पर है, फिर भी मुझे अपडेट चाहिए। उनके मैनेजर होते हैं कहते हैं ठीक है मैम। जोया होते हैं वो एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं
एंड अदर साइड एलेक्सा और जो अनामिका होते हैं वो दोनों कॉलेज आ जाते हैं और उनकी ग्रुप के फ्रेंड उनको मिल जाती है और वो क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं। दोनों क्लासेस 2 क्लासेस उनकी होती है, उसके बाद क्लास अप होती है, वो बाहर आते हैं और कैंटीन की ओर चलते हैं। बट जो अनामिका होते हैं ना, वो मन ही मन में जोया को ढूंढने लगते हैं। उसको लगता है कि जो जोया हो ये कॉलेज की ट्रस्टी है, किसी ना किसी काम से तो आ ही जाएगी, किसी ना किसी काम से तो कॉलेज आ ही जाएगी, या मुझे थोड़े से तो उनको देखने की मौका मिल जाएगी। अनामिका इधर उधर देख रही थी। जो अलेक्सा होते कहते चलो ना जल्दी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अनामिका तुम क्या कर रहे हो, चलो। जो अलेक्सा होती है वो खींच कर अनामिका को ले जाती है कैंटीन के और अनामिका कहते तुम भी ना इतना भूख करो, सुबह सुबह तो खा के आई थी इतना पेट भर के, फिर भी इतना भूख तुम्हें क्यों लगती है अलेक्सा। जो अलेक्सा होते हैं वो अनामिका को देखते हैं और कहते हैं तुम जैसी सुंदर लड़की हो सामने तो भूख तो मुझे हमेशा लगती है। जो अनामिका होते हैं वो थोड़े से अलेक्सा की पीठ के ऊपर ऐसे पिंच करते ना, करते और कहते अलेक्सा तुम्हारी ये बातें। जो अलेक्सा कहते क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें। अनामिका कहते नहीं, मैंने कब कहा अच्छा नहीं लगा, आप कह सकती हो। जो अलेक्सा होते कहते हैं ठीक है चलो चलो पहले खा लेते हैं। ये लोग कैंटीन की ओर आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं, खाने ऑर्डर करते हैं। और जो अनामिका होते हैं वो खुद के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है, बाकी और कुछ नहीं। उनकी फ्रेंड ऐसे ग्रुप में बैठी हुई है। दूर से एक हैंडसम सा लड़का चल के इनकी ओर आ रही है। ये और कोई नहीं, ये है अर्नव ठाकुर। वही पहले एपिसोड पे हम जब जोया और ये गाड़ी का जो रेस लग रही थी, वही उसकी बचपन वाली फ्रेंड। ओके। और अलेक्सा जब अर्नव को देखती है और कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही है, वो सीधे चल के इन्हीं के पास आती है, हुए थे कैंटीन के अंदर, वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है कैसे हो अलेक्सा। अलेक्सा कहती है तुम यहाँ। जो अर्नव है कहते हैं हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती। अलेक्सा कहते हैं हाँ बिल्कुल आ सकती हो, ये कॉलेज सबकी है, कोई भी आ सकता है, आप क्यों नहीं आ सकती। अर्नव होते हैं और कहते हैं यार तुम बिज़नेस ज्वाइन क्यों नहीं कर देती अपने पापा की लिए। चलो बिज़नेस में मिलते हैं। तो मुझे वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ क्यों आए, मुझे लेक्चर देने के लिए आई हो। अलेक्सा के जो अर्नव होते कि नहीं मैं इतना बड़ा साहस नहीं कर सकती, आपको अलेक्सा रायचंद को मैं लेक्चर दे पाऊँगी, इतनी बड़ी हैसियत तो मेरी है ही नहीं। अलेक्सा कहते हैं ठीक है तब क्यों आई हो आप हमारे पास। जो अर्नव कहते हैं मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तो उस लड़की के पास आई हूँ। जब ये बात सुनते हैं अलेक्सा का मुँह फेस पे इतनी तेज़ गुस्सा आता है तो कहते क्यों, आप मुझसे कैसे जानते हो। और अर्नव कहते इनको कौन नहीं जानता, तो हमारे मेहमान है, इनको कौन नहीं जानता। अलेक्सा जब ऐसी बातें सुनती है ना, वो अर्नव की तरफ घूरने लगती है। मैं तो तुम्हारा भाई जैसा हूँ ना, तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करने का मेरी बाबी डॉल। ये बात सब अनामिका सुन रही थी और जो अर्नव होते हैं वो खड़े होते हैं अपने सोफे से और अनामिका के फ्रंट पे आ जाते हैं और कहते हैं नमस्ते अनामिका, कैसे हो आप। अनामिका कहते हैं आप कौन, मैं तो नहीं जानती। जो अर्नव होते हैं कहते हैं मान लो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड की भाई हूँ। और अलीसा कहते तुम मेरे कोई भाई नहीं हो। और अर्नव कहते ये थोड़े ऐसे है, आप उसकी बातों को सीरियस मत लेना, वो नाराज़ है ना अभी मेरे ऊपर, तो वो ऐसी बात कर रही है, असली में मैं उसकी भाई ही हूँ। और अनामिका कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अलेक्सा तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे। अलेक्सा कहती है हर अच्छी बात करते हुआ इंसान अच्छा नहीं बन जाता, अनामिका तुम उनसे दूर ही रहना। जो अर्नव कहते हैं अरे भाई हमसे क्यों दूर, हमने क्या गुनाह किया, तो फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए आई हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ खा जाऊँगी तुम्हें अलेक्सा, तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को। अनामिका दिखाओ ना थोड़ा तुम्हारी ये, हम स्ट्रेंजर नहीं हैं, आप अलेक्सा को जानती हो इसका मतलब आप मुझे भी जानते हो।
उसकी मेरी उसकी गुस्सा मेरे ऊपर हमेशा रहती है, उसको थोड़ा समझाओ। अनामिका अनामिका जो होते हैं ना वो बहुत भोली होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, वो लोगों को इतनी जल्दी जज नहीं करते कि उनको इतने लोगों को पहली नज़र में बुरा भला नहीं सोचते उनके बारे में कि ये ऐसा हो सकता, कोई जजमेंट नहीं करते, वो बस बहुत प्योर सोल होते हैं ना, वो अनामिका ऐसी ही है। अनामिका क्या कहते हैं अर्नब को, कहते हैं अर्नब को कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अलेक्सा को समझा दूँगी। और वो जो अर्नब होते वो कहते हैं क्यों अनामिका आप इतनी समझ, मैंने तो आपके बारे में सुना था बट आप इतनी समझदार हो और इतने प्यारे हो, ये नहीं मैंने सोचा था। जो अनामिका कहते हैं आप मेरे बारे में कैसे जानती हो। जो अर्नब होते कहते आपको कौन नहीं जानता, आप हमारे शहर की मेहमान हो और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में आई हो तो हर कोई आपको जानेगा ना, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टॉप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उस टॉप लोग के बच्चे में आप हो, एक साधारण सी लड़की हो, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो होते हैं हर किसी की नज़र में आते हैं, तो आपको जानना ये आम सी बात है। जो अनामिका होते हैं वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और जो अर्नब कहते हैं ओके आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मिलते हैं। अनामिका एंड अलेक्सा अपने दिमाग को ना थोड़ा सही करो, ये कह के जो अर्नब वहाँ से चले जाते हैं, और जाते समय जब वो थोड़ी दूर जाते हैं और फिर पीछे मुड़ के अनामिका को देखते हैं और थोड़े से स्माइल करते हैं, और फिर वो अपनी गाड़ी की ओर चलने लगते हैं और कहते हैं अनामिका तुम हो ही इंटरेस्टिंग, अब खेल में बहुत मज़ा आने वाली है। और जोया अब तुम क्या करोगे, कैसे जीतोगे अब मुझसे तुम। बस वो यही मन ही मन में सोचते हैं और अपनी गाड़ी की ओर चलने लगते हैं। अलेक्सा और जो अनामिका होते हैं वो अपनी और एक क्लास लेने के लिए कैंटीन से क्लासरूम की ओर आ जाते हैं। वो दोनों क्लास लेने लगते हैं, ऐसे ही इनकी क्लास ख़त्म हो जाती है। 5 o'clock को उन लोग की क्लास ख़त्म हो जाती है। अनामिका और अलेक्सा दोनों बाहर आते हैं और अलेक्सा कहते हैं चलो तुम्हें आज कहीं पे तुम्हें आइसक्रीम खाना है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए ले जाती हूँ, या किसी कैफ़े पे जाएंगे। अलेक्सा कहती है चलो किस कैफ़े में जाते हैं और कुछ खा के आते हैं। मैं क्या कुछ कहने वाली थी, अलेक्सा उसको रोक देते, कहते प्लीज़ ये मत कहना कि आपको उस कैफ़े में जाना है, प्लीज़ अनामिका इस रिक्वेस्ट में, चलो मैं जहाँ कह रही हूँ वही चलते हैं। जो अनामिका होते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, वो मन ही मन में सोचते थे आज दिन भर वो जोया को नहीं दिखी, उनकी कमी उनको बहुत महसूस हो रही थी अनामिका को, बस वो खुद को दिखा नहीं रही थी कि अलेक्सा को ये चीज़ बुरी लगेगी, तो वो अपनी अपने अंदर रखते हैं, बट उनके मन और उनकी आंखें बस जोया को ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी चलो आज दिन में तो नहीं मिली, शायद रात को ही मिल जाऊंगी कैफ़े में, बट ये भी नहीं हो सका। वो दोनों कार में बैठे और कैफ़े की ओर चलने लगती है, बट वो जो कैफ़े की ओर चलने लगती है जोया की कैफ़े उस रास्ते पे भी आती है। जो अनामिका होते हैं ना थोड़े कैफ़े को दूर से देखने लगती है और वो थोड़े भावुक हो जाते को देखकर, उनकी आंखों में आंसू आने वाले थे पर वो खुद को कंट्रोल कर लेते। उनको खुद ही पता नहीं वो जोया से इतनी अट्रैक्ट क्यों हो जाती है, जबकि जोया उनसे बात भी नहीं करती अच्छी तरीके से, बट अनामिका खुद को रोक नहीं पाते, उनके हाथ में कुछ नहीं है अब। तो ये देखकर उस कैफ़े को सोच रहे थे। फिर जो अलेक्सा होती है जब जोया की कैफ़े के सामने होते हैं वो अपनी गाड़ी को तेज़ चलाती है और भगा के लेके जाते हैं और एक कैफ़े में वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, आते हैं और ऑर्डर करते हैं। और अलेक्सा कहते हैं रिया के लिए भी कुछ पिज़्ज़ा वगैरह पैक कर लेते हैं, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अनामिका कहते हैं ठीक है आप पैक कर लो, और जो अलेक्सा होती है वो पिज़्ज़ा पैक करने के लिए काउंटर की ओर जाने लगती है। जो अनामिका होते हैं और टेबल के ऊपर बैठे हुए वो अपनी बालों में खोए हुए हैं, वो बस जोया के बारे में सोच रही है काश एक बार वो मुझे मिल ही जाए, बस मैं एक बार उनको देख लूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो मुझे थोड़े मिल ही जाए। वो अपनी इधर उधर भी थोड़े देखते हैं और फिर अपनी ख्यालों में खो जाते हैं। सडनली उस कैफ़े में
एक लड़की आती है और वो अनामिका के सामने खड़ी हो जाती है और एक अपने हाथ से एक फ़ोन निकालती है और अनामिका के सामने रख देती है और कहती है वो आपके लिए कॉल है। अनामिका थोड़े शॉक हो जाते हैं, ये थोड़े चौंक जाते हैं कि ये कौन है। वो लड़की को देखने लगते हैं। वो लड़की कहते हैं प्लीज़ ये आपके लिए है, बात कर लो। वो जो अनामिका होते हैं वो फ़ोन को उठाते हैं और अपने कानों में लगाते हैं और अनामिका कुछ भी नहीं कहते हैं। एंड अदर साइड जोया बोलते हैं देर रात तक बाहर मत रहना, बस इतनी सी कहते हैं और फ़ोन कट हो जाती है। जो अनामिका होते हैं उस पर स्लेस हो जाती है। वो कुछ कहने वाली थी बट जोया जो होते हैं ना फ़ोन कट कर देते हैं और जो लड़की होती है वो अनामिका से फ़ोन लेती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। मतलब सोचो कोई स्ट्रेंजर मतलब आई चली गई, ना अनामिका उससे कुछ पूछ सकती है ना वो लड़की उनसे कुछ कहा, कुछ भी नहीं। मतलब अनामिका को खुद समझ भी नहीं आई थी ये हो क्या रहा है। तो वो अपनी चेयर से उठते हैं और काउंटर की तरफ अलेक्सा के साथ आ जाते हैं और अलेक्सा कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें। जो अनामिका होते हैं वो कुछ नहीं, अलेक्सा को ये बात नहीं बताते। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम घर जाएं। ओके हो गया बस 1 मिनट, हम 1 मिनट के अंदर घर आ जाएंगे, चले जाएंगे ओके का। और अलेक्सा होते हैं वो पिज़्ज़ा लेकर अपनी कार के अंदर आ जाते हैं। जब जोया आगे आगे जा रही, अलेक्सा आगे आगे जा रही थी, अनामिका उनके पीछे पीछे आ रही थी। बट अनामिका को ऐसे फील हो रही थी कि कोई है जो उनकी पीछे पीछे आ रही है। बट अनामिका को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे, बस उसको डर सा लग रही थी, वो घबरा जाती है। वो क्या करते हैं ना, जब अलेक्सा उनके आगे की चल रही थी वो अलेक्सा के साथ आ जाते हैं और अलेक्सा के हाथ पकड़ लेते। अलेक्सा कहते क्या हुआ, सही तो हो ना, तुम इतनी घबराई क्यों हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, क्या हो गया तुम्हें अनामिका, चलो मैं हूँ। अलेक्सा उसके हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाते और घर की ओर ले जाती है। ये दोनों घर आ जाती है और पिज़्ज़ा वगैरह रिया के साथ शेयर करते हैं, बहुत बातें करते हैं और अपने अपनी रूम के अंदर चलने लगती है। अलेक्सा चली जाती है, अलेक्सा और अनामिका अलेक्सा के रूम के अंदर चली जाती है। अलेक्सा की बेड पे बैठी है और जो अलेक्सा होते हैं, अलेक्सा वो सोफे पे बैठे हैं। अलेक्सा कुछ रीड कर रही थी ऐसा न्यूज़पेपर जैसा कुछ, और जो अनामिका होते हैं वो अपनी मोबाइल पे कुछ देख रही होते हैं। अलेक्सा पूछते हैं अनामिका को क्या हुआ, तुम कैफ़े में इतने डर क्यों गई थी, कुछ हुआ क्या, तुम मुझे बता सकती हो। अनामिका कहते हैं नहीं तो कुछ तो नहीं हुआ अलेक्सा, आपके हाथ पकड़ कर चलना था तो इसलिए मैं आपके सामने आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है अलेक्सा। अलेक्सा कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ बात परेशान कर रही है तो मुझे आप बता सकती हो, मैं हूँ यहाँ। अनामिका कहते हैं नहीं ऐसा बात कुछ भी नहीं है। होते हैं ना वो मन ही मन में जोया को बहुत याद कर रहे थे, बहुत उनको उसको अच्छा नहीं लगता था, कुछ अच्छा फील भी नहीं हो रही थी उनको ना, सोच के ऐसे फीवर जैसा फील हो रही थी। तो वो मोबाइल चलाते चलाते ना वो बेड के ऊपर सो जाती है। जब अलेक्सा देखते हैं अनामिका सो गई है, वो रूम से बाहर जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि आप डिनर लगा दो, मैं जो अनामिका है वो सो गए हैं, रेडी कर दो, मैं उसको बुला के लाती हूँ। उनकी माँ कहते ठीक है जाओ तुम बुला के लाओ। अलेक्सा फिर अपने रूम के अंदर आते हैं और देखते हैं, उनके जाते अनामिका देखते हैं अनामिका सो ही रही है। अलेक्सा जो होते हैं उनके पास जाते हैं और उसको थोड़ा सा हिलाते हैं कि अनामिका उठ जाओ खाने के लिए। जब अनामिका नहीं उठते हैं, फीवर जैसा फील हो रहा है, उनको लगता है कि अनामिका को फीवर हो गया। वो थोड़ी उसके करीब जाते हैं, उनके माथे पे अपने हाथ रखते हैं और उनको पता चलता है कि जो अनामिका उसको बहुत बुखार हो चुकी है। वो बहुत परेशान हो जाती है अलेक्सा। वो कहते हैं अनामिका तुम्हें बुखार हो गई सडनली, कुछ तो नहीं हुआ, आज तो बारिश भी नहीं हुई, आज तुम भीगी भी नहीं, आज तुम्हें बुखार कैसे हो गई। वो भाग के जाते हैं नीचे अपनी माँ के पास और कहते हैं मम्मा आप डिनर रख लो, अनामिका को बहुत बुखार है, आप प्लीज़ डॉक्टर को कॉल कर दो, मैं थोड़े पानी की पट्टी होता है ना वो लेके जाती हूँ, आप डॉक्टर को कॉल कर दो।
उनकी माँ कहती ओके ठीक है बेटा, आप जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। जो अलेक्सा होते हैं भाग के आते हैं अपनी रूम पे और उनके थोड़े बहुत केयर करते हैं। उस टाइम डॉक्टर भी आ जाते हैं और अलेक्सा को जो जो अनामिका को होते थोड़ी इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, सुबह तक मैं इंजेक्शन दे दी, बस उनको थोड़ा रेस्ट करने दो, सही हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर चली जाते हैं और जो उनकी माँ होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अलेक्सा ध्यान रखना अनामिका, अगर कुछ भी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। ये कहकर उनकी माँ वहाँ से चली जाती है और अलेक्सा अनामिका के पास बैठते हैं और अनामिका तो सो चुके हैं और अलेक्सा उनके पास कर बैठते हैं और उनकी बालों को थोड़ा सहलाते हैं और कहते हैं तुम इतनी मासूम हो अनामिका, इतनी मासूम क्यों हो अनामिका, तुम जो मुझे सोच रही हो मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी बातें करती हूँ, मैं इतनी पोलाइट हूँ, शायद ये मेरा असलियत है भी नहीं अनामिका। जब तुम ये सब जानोगे क्या तुम मुझे अपनाओगे जैसे आज तुम अपना रही हो मुझे। मैं खुश होंगी जिस दिन आप मेरी सच्चाई जानोगे। अगर आप उस दिन मुझे ना रिश्ते तोड़ भी दोगे तब भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगे। मैं तब भी तुम्हें इतनी प्यार करूँगी जितना आज कर रही हूँ। वो बस इतना कहते हैं और थोड़े से स्माइल करते हैं और अनामिका के पास जाकर साइड बेड में सो जाते हैं। अदर साइड लंदन में बैठी हुई रात 2 बज रही है। जोया अपनी होटल की रूम पे बैठी हुई है और अपनी घड़ी को देख रही है। उन पे एक मैसेज आती है तबीयत सही नहीं है, बहुत बुखार है। जब ये मैसेज नाम जोया पढ़ती है उस फ़ोन को बहुत देर से होल्ड करते हैं और कहते हैं मुझे पता था अब ये सब होने वाली है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी 2 दिन के बाद। आई नो तुम्हारे मन में क्या चल रही है, बस मुझे वही चीज़ को डर लग रही है। जो भी है तुम्हारे मन में प्लीज़ मेरे सामने कभी मत कह देना, नहीं तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाऊंगी तुम्हारे सामने। प्लीज़ जो भी है कभी मत कहना मुझे। मैं तुम्हें बिना कहे भी समझ सकती हूँ, बिना देखे भी मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बिना छुए भी मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। अनामिका प्लीज़ सो जाना। बस उस फ़ोन के मैसेज को देखकर जोया ऐसे सोचते हैं, फिर अपने एक वाइन निकालते हैं और पी लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं। एक आंसू के बूंद उनकी वाइन की ग्लास में ड्रॉप होता है और जो जोया होते हैं उस वाइन को पी जाते हैं। इससे कहते हैं खुद की आंसू खुद पीना। मॉर्निंग हो जाती है। अनामिका होते हैं वो पहले उठते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी। वो पहले उठ जाते और अलेक्सा को उठाते, अलेक्सा उठो ना उठो ना। अलेक्सा उठ जाते और कहते तुम ठीक होगी। अलेक्सा कहते हाँ मैं ठीक, मुझे क्या हुआ था। अलेक्सा कहते तुम मुझे डरा ही देते हो हमेशा अलेक्सा, तुम्हें पता नहीं कल रात को तुम्हें कितनी बुखार हुई थी, डॉक्टर भी आई थी, तुम्हें इंजेक्शन भी लगाई और मम्मा भी बहुत परेशान है, सब परेशान है घर में और तुम्हें ही बस पता ही नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। अनामिका कहते धीरे धीरे एक ही सांसों में सब कुछ बोल दोगे। अलीसा कहते तुम हो ही ऐसी जो मुझे ऐसे करना पड़ता है तुम्हारे साथ, मैं स्लो नहीं हो सकती, क्यों सोचते हो। मैं तुम्हें कहा था ना सुबह कि अगर कुछ बात है तो मुझे बताया करो, नहीं तुम खुद के अंदर रखती हो, सोच के बीमार हो जाती हो, यही तुम्हारी सब बुरी आदत है। जो अनामिका कहते ओके रिलैक्स बाबा रिलैक्स, ओके मैं आगे से ध्यान रखूँगी, चलो अब चले। जो अलेक्सा होते हैं कहते हैं चलो चलते हैं, आज क्लासेस में बहुत कुछ है, एग्ज़ाम्स भी आने वाली है तो हम लोग जल्दी जाएंगे, ओके पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करना है। और जो अनामिका कहते हैं तुम कब से पढ़ाकू हो गए। अलेक्सा क्यों नहीं होंगी, पढ़ाकू के साथ रहूँगी तो पढ़ाकू भी होंगी, मैं भी कभी टॉपर बनना चाहती हूँ, चलो टॉपर के साथ रह कर थोड़ी मैं भी टॉपर बनूँ ना। क्या चाहते हो मैं टॉपर ना बनूँ, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम नहीं बनेंगे, ओके। अलेक्सा कहते अनामिका कहते अरे कोई बात नहीं, मैं भी चाहती हूँ तुम टॉपर बनो, मैं भी चाहती हूँ तुम पढ़ाई करो। नहीं मैं पढ़ाई
मुझे पता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो अलेक्सा, आप मुझे ऐसे मत बुलाया करो कि तुम टप्पर बनोगे, ये बोलोगे, मुझे अच्छी नहीं लगती। अलेक्सा कहते अरे अरे मैं तो तुम्हारे साथ बस ऐसे मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, ओके क्लास के लिए। ये लोग जाते हैं क्लास के नीचे आ जाते हैं और उनकी माँ आते हैं और कहते हैं अलेक्सा, आज तुम्हें पता है आज तुम्हारे पापा का एक बिजनेस पार्टी है हमारी दूसरी वाली घर पेंट हाउस में, और हमें जाना है, और अलेक्सा अनामिका को भी साथ ले जाना है, ओके, क्योंकि आज घर में कोई नहीं रहेगा, हम लोग सब जा रहे हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम सब वापस आ जाएंगे, वही 2-3 घंटे के बाद है हम वापस आ जाएंगे। अपनी प्राइवेट पार्टी है तो हम सबको जाना पड़ेगा, और अनामिका तो हमारे पास है तो उसको भी लेना, वो भी हमारे साथ जाएंगे। जो अनामिका होता है कहते हैं नहीं नहीं आप लोग चाहिए, मैं घर में रह जाऊँगी, मैं घर पर अकेली ठीक, मैं घर पर अकेली रह जाऊँगी। अलेक्सा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ जा रही हो, यू आर फैमिली, ओके, इससे आगे आपका बातें कुछ सुना ही नहीं जाएगा। अनामिका कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। ये लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। ये लोग, जो अनामिका होते हैं वो फिर से अपनी धुन में चले जाते हैं, वो उनकी जोया को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए वो जोया से मिली नहीं, और उसको पता भी नहीं जोया कहाँ है। उस कॉल के बाद वो और भी थोड़ा बेचैन हुए, अगर वो है तो मुझे मिल क्यों नहीं रही है, अगर मुझे मिल भी नहीं सकते मेरे आसपास तो दिख सकती है मुझे, कहीं पे भी, रोड पे, कॉलेज पे, कैफे पे, कहीं पे भी तो मिल सकते हैं मुझे, हर वक्त तो मुझे मिल जाती है, कहीं ना कहीं पे वो तो मुझे मिल जाती है, पर 2 दिन हो गए मुझे मिल क्यों नहीं रही है, उस रात से मुझे मिल क्यों नहीं। आखिर जो है तुम चाहते हो क्या हो, क्या तुम चाहते हो मैं आपकी सोच में पागल बनते जा रहा हूँ, कि आपको अच्छा लग रहा है, कि आप देखना चाहते हो आपकी कोई आपके लिए कितना तड़प होता है किसी के दिल में, क्या आप देखना चाहते हो कि अनामिका कितना तड़पता है तुम्हारे लिए, ये देखना चाहते हो क्या तुम हो कहाँ, बट तो आप जब मेरे आसपास होते हो तो मुझे पता चल जाती है, चाहे आप मेरे सामने आओ नहीं आओ, बट वो खुशबू भी नहीं आती है, इसका मतलब तुम मेरे आसपास भी नहीं हो, कहाँ हो तुम। जा रही थी, जो अलेक्सा होती है वो उसके कांधों पे थोड़ा टैप करते कहते हेलो टप्पर, कहाँ खोए हुए हो, थोड़ा हम पे भी ध्यान दिया करो, हम भी जिंदा इंसान है, तुम्हारे साथ जिंदा चल रही है। अनामिका कहते यार अलेक्सा तुम्हारी बातें, अलेक्सा कहते हो मैं और मेरी बातें आगे क्या। अनामिका कहते हैं उसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास। अलेक्सा कहते ओके जब मिल जाएगी मुझे ही बताना और किसी को मत बताना। अनामिका कहते हैं चलो अभी कुछ नहीं, ये दोनों क्लास की ओर चलने लगते हैं। अनामिका होता बहुत खोए खोए लगते हैं, अलेक्सा तो ये नोटिस कर रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कह रही हैं, उनको शायद पता है अलेक्सा। और ऐसे ही इन दोनों का क्लासेस ख़त्म हो जाती है, और अलेक्सा कहते हैं अब तुम्हें पता है ना आज हम पार्टी में जाने वाले हैं। अलेक्सा कहते हैं हाँ मुझे पता है, तैयारी भी करनी है, और हमें, तुम तो साड़ी पहनोगे मुझे पता है, और मैं तो एज यूजुअल मेरी ड्रेस पहनूँगी। अनामिका कहते हैं मैं साड़ी क्यों। अलेक्सा कहते क्योंकि तुम्हें साड़ी में सबसे अच्छी लगती हो, और ये मेरे पापा की बिजनेस पार्टी हो तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें सबसे अच्छी दिखना है, ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम सबसे अच्छी दिखो, ओके चलो जल्दी करो अभी। ये कहकर ये दोनों अपने क्लासरूम से आते हैं और घर की ओर चलने लगती हैं। तब तक 5:30 हो चुकी है कॉलेज से आते हुए। फिर भी जोया अनामिका इधर उधर रोड की साइड पे देखने लगते हैं, कहीं उनको जोया की कार मिल जाएगी, जोया मिल जाएगी। फिर भी वो मायूस हो जाते क्योंकि आज भी दिन ऐसे ही भी निकल गए। ऐसे सोचते सोचते अपने मन को मारते हुए अपने घर और अलेक्सा के साथ उनके घर आ जाते हैं, और उनको रिया मिल जाती है। रिया कहते देखो दीदू मैं रेडी हो गई, देखो मैं आए नहीं, आप अभी तक तैयार नहीं हो, जल्दी चलो पार्टी। अरे अलेक्सा और जो है अलेक्सा और अनामिका होता है कहते हैं, अलेक्सा रिया कहते हैं ओके पापा मैं आ रही हूँ, ओके आप थोड़ा यहीं पे रुको, मैं अब खुद
चेंज करके आ जाती हूँ, हम मिल के चलेंगे। कर कहते हैं ओके दीदू, मुझे आपसे बहुत बात करनी है, 2 दिन से दीदू आपसे मुझे मिलने नहीं दे रही है, बोल रही दीदू सो रही है, दीदू ये कर रही है, मुझे मिल ना। अलेक्सा ने ऐसा कहा आपको? ना हाँ दीदू, उन्होंने आपको मिलने नहीं दिया मुझे। मैं उनकी खबर लेती हूँ, ओके आप यहीं पे रुको, मैं आती हूँ। और रिया खुश हो जाते और कहते हैं हाँ अच्छी से लेना मेरी तरफ से भी, हाँ तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से लूँगी उनकी खबर, ओके मैं आ रही हूँ। तो ये कहकर अनामिका जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अलेक्सा वो पहले से ही जा चुकी है अपने रूम में। जो अनामिका होते हैं वो अपने रूम के अलेक्सा के रूम के अंदर रहते हैं और कहते हैं रिया से हमें क्यों मिलने नहीं दिया। अनामिका कहते हैं, अलेक्सा कहते हैं यार वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भेजे खा जाएगी, तुम्हारी इतनी सी दिमाग है, ऊपर से रिया का इतना बक 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 तुम्हें खा जाएगी। अनामिका कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे ऐसे बक बक पसंद है, आप कभी नहीं रोकोगे रिया को मेरे पास आने, कोई बहाना नहीं बनाओगे। जो अलेक्सा कहते हैं ओके पापा, ओके बॉस, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। चलो आप एक प्यारा सा स्माइल भी दे दो, मुझे तैयार भी होना है। अनामिका होते हैं बहुत ऐसा स्माइल देते हैं। अलेक्सा अपने दिल पे हाथ रख के अंदर कहते हैं OMG कहीं तो मुझे मार ना दो, कि स्माइल पे तो हम फिदा है, चीज़ है ही नहीं तो मुझे मारने के लिए, बस यही चीज़ से अलेक्सा मर ही जाएगी। और अनामिका कहते हैं हो गया तुम्हारा, चलो भी। अलेक्सा कहते हैं हाँ जाती हूँ। ये कहकर अलेक्सा चली जाती है उनकी दूसरी साइड पे को चेंज करने के लिए। और अलेक्सा आज पहन के आते हैं एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस, और उनकी बाल थोड़े कंधे तक आती है। वो शॉर्ट ड्रेस में अलेक्सा क्या लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अनामिका जब अलेक्सा को देखते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड अलेक्सा, आज आप बहुत ही अच्छी लग रही हो, मोस्ट हॉट। को मैं इस चीज़ का भी यूज़ नहीं करती हूँ, बट बोल रही हूँ तुम्हें, बहुत हॉट लग रही हो आप। अलेक्सा कहती है हाँ अनामिका कंट्रोल, मुझे पता है मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। और अनामिका कहते हैं मैं कंट्रोल में हूँ। और अलेक्सा कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुम जाओ अब तुम चेंज करके आओ, हाँ तुम्हारे लिए साड़ी मैंने रख दिया है, उसको पहन के आ जाना, ओके। अनामिका कहते हैं ठीक है आप जाओ इस रूम से। मैं अलेक्सा कहते मैं हूँ, मैं तुम्हें देखने वाली नहीं हूँ, मैं तो फिर चेंज करके आई ना, मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगी, आप चाहिए आराम से। अनामिका होते वो जाते चेंजिंग रूम में, आप खुद को चेंज करते, अनामिका जाते साड़ी पहनते, अपने बालों को ओपन रखते हैं, थोड़ी सी साइड लिपस्टिक लगाते, बिंदी लगाते, और आ जाते के अंदर वो वापस आ जाते। और अलेक्सा तब तक वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और किसी को कुछ सेंड कर रही थी, और मन ही मन में मुस्कुरा भी रही थी। और जब अनामिका आ जाते उनके सामने और कहते हैं हाँ किससे बात हो रही है इतनी मुस्कुरा के। और अनामिका जो अलेक्सा कहते हैं मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि वो पार्टी में क्या पहन के आ रही है, तुम उसको जानते नहीं हो, वो मेरे पापा की बिजनेस पार्टनर है, उनकी बेटी, आज उनसे आप मिलोगे, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी। अनामिका कहते ठीक है। देखो अलेक्सा जब देखते हैं अनामिका को और कहते हैं मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, माशाल्लाह तुम हुस्न की परी हो, तुम्हें देखकर मैं ही खुद मर जाती हूँ, तो लड़कों की बात ही मत पूछो। अनामिका कहते हैं फिर से हो गया शुरू, आपसे मुझे कम्प्लीमेंट लेना ही नहीं है, ये कहकर वो अपने मुंह फुला के घर से बाहर आ जाती है। और अलेक्सा उनको पीछे से बुलाते अनामिका सुनो तो वो ऐसे उनको चिढ़ाते रहते, वो आ जाते उनके पीछे। अनामिका जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, नीचे रिया, उनकी माँ, उनकी पापा, वो सब खड़े हुए थे। जब अनामिका को साड़ी में देखते हैं उनकी माँ, क्या लग रही है अनामिका। और जब अनामिका नीचे आते हैं तो माँ उनकी बधाई देती है और कहते हैं मेरी बच्ची को किसी को नज़र ना लगे। अलेक्सा कहते हैं हाँ आप मुझे ही भूल गई, आप मुझे इग्नोर मार दिया यहाँ पे, देखो अनामिका ये क्या हो रही है, मेरे साथ इस घर में ज्यादती हो रही है। पर अनामिका कहते हैं ईशा अब फिर से शुरू हो गए। अलेक्सा कहते नहीं देखो आपके सामने माँ आपकी तारीफ़ कर दी है और मेरी मुझसे कोई तो पूछती ही नहीं घर में। अलेक्सा कहते हैं मैं ऐसे ही बोल रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हारी तारीफ जो भी करेगा मैं थोड़ी ना उसका दुश्मन हो पाऊंगी। अनामिका हंसते थे कि माँ कहते हैं जब चलो जल्दी हम लेट हो गए। सब अपनी अपनी कार में आ जाते हैं, रिया, अनामिका और अलेक्सा एक ही कार में आते हैं, जो उनकी मम्मी पापा है वो अलग से कार ड्राइवर के साथ आते हैं। और ड्राइव कर रही थी अलेक्सा और रिया
पीछे बैठी हुई है, आगे बैठी हुई है अनामिका। जो रिया होते हैं कहते हैं दीदू मुझे तुम्हारी गोद में बैठनी है। और अलेक्सा कहते नहीं नहीं दीदी की साड़ी ख़राब हो जाएगी, आप उनको पार्टी में जाना है। अलेक्सा जो रिया होते हैं वो जिद करने लगते हैं। अनामिका कहते कोई बात नहीं रिया, आप आ जाओ मेरे पास, आसो मेरी गोद में बैठो। और रिया को ले आते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं। अलेक्सा वो गाड़ी चलाने लगते हैं और कहते हैं हाँ बैठाओ उसको सर पे और बिठाओ, जब वो तुम्हें तंग करने लगेगा ना आप आगे मुझे मत बताना, ओके? आप अपनी ड्राइविंग में फोकस करो। दीदू आप कुछ मत बोलो, मैं तो अनामिका दीदी की साइड पे हूँ, हम दोनों का पार्टी अलग है। अलेक्सा कहता हाँ तुम अब से पार्टी भी बना चुके हो, ठीक है बच्चा मैं तुम्हें देख लूँगी। अनामिका कहते हैं मेरे सामने मैंने मना किया था ना रिया को कुछ मत कहिएगा। हाँ तुम्हारी वजह से मैं तो अब तक उसके कुछ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो वो देख लेती मैं क्या चीज़ हूँ। अनामिका वो खड़े हैं मुस्कुराते और रिया कहते हैं सच बता रही दीदी ये बहुत डेविल है, आपको पता नहीं। अनामिका कहते हैं अच्छा कभी दिखाइए हमें अपनी, हम भी दिखना चाहते हैं तुम्हारा डेविल साइड। अलेक्सा हंसते और कहते हैं कुछ नहीं चलो यार, ऐसे कह के अलेक्सा गाड़ी को तेज चलाने लगते हैं। जब रास्ते में जा रहे थे ना, जो अनामिका होते हैं ना वो थोड़े रास्ते की इधर उधर साइड देखते, वही घना जंगल की रात और बारिश भी हो रही है थोड़े थोड़े, वो ऐसे लगता है इस जगह को जानते पर इस रास्ते में वो तो आई हुई है, उसको ऐसे महसूस हो रही थी। और वो अलेक्सा को पूछते हैं हम जा कहाँ रहे? अलेक्सा कहते हैं इस जंगल के बीच में ना हमारा एक बंगलो है, ओके हम वहीं जा रहे हैं, हमारी पार्टी वहीं से है। नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ, पीछे मम डैड आ रही है और बहुत लोग तुम्हें वहाँ में मिलेंगे, घबरा रही हो क्यों? रास्ता देख रहा हूँ ना इतना सुनसान और जंगल जैसी साइड है ना, तो मुझे डर लगता है। जो अनामिका जो अलेक्सा कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें डर लगती है आंखें बंद करके सो जाओ। और देखो रिया भी सो गई है तुम्हारी गोद में, भी सो जाओ, जब आ जाएगी मैं तुम्हें उठा लूँगी। अनामिका कहते नहीं तुम्हारे साथ हूँ चलो आप। और अलेक्सा होते हैं और कुछ नहीं कहते, और स्माइल करते हैं और आगे गाड़ी चलाने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव पेंट हाउस के सामने गाड़ी को पार्क करते हैं और अनामिका रिया को उठाते हैं और उस सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक घर, और उस घर के अंदर में बहुत सारी लाइट जल रही है और पार्टी का जैसा माहौल है, बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। और पर बाहर से वो बहुत शांत दिख रही है बट अंदर बहुत शोर है। अनामिका ये चीज़ फील करते हैं और फिर इनको जोया याद आ जाती है। ये इधर उधर साइड देखने लगते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि शायद जोया भी आ सकती है, क्योंकि एक बिज़नेस पार्टी है तो जोया भी एक बिज़नेस वुमन है, शायद उसे उसके अंदर मिल जाए। वो अलेक्सा को पूछना चाहती थी कि जोया भी इनवाइटेड है, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अलेक्सा के सामने जोया के बारे में पूछने के लिए। वो कुछ नहीं पूछते, वो रिया को पकड़ के और अलेक्सा के साथ उस घर की अंदर चले जाते हैं। जब उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग तो में वाइन लेकर, कोई बिजनेस की बात कर रहा है, कोई अपनी फाइल देख रहा है, कोई सब अपनी पार्टी में धुन है, कोई डांस कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। सब शहर के सब बड़े बड़े अमीर और बिजनेस लोग वहाँ पे। तो अनामिका इस पार्टी में एंट्री करते हैं और अलेक्सा के साथ पार्टी के अंदर एंट्री करते हैं। एक लड़की आ जाती है अपने हाथ में माइक लेकर, कहते हैं अटेंशन एवरीवन, आ गई हम लोग जिसी की इंतज़ार कर रहे थे इस शाम की, और शाम को और चांद लगाने के लिए आ गए हैं अलेक्सा। ऐसे जब कहते हैं सब लोग क्लैप करने लगते हैं और अलेक्सा सब मिडिल में आ जाती है और कहते हैं थैंक यू एवरीवन, सबको यहाँ पे आने के लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और बस इतनी कहते हैं, उनकी डैड आ जाते हैं और कहते हैं थैंक यू एवरीवन, आप लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एंजॉय। वो अनामिका को ढूंढने लगते हैं, देखते हैं अनामिका साइड पे खड़ी हुई सुन रही थी, तो अलेक्सा जाते हैं अनामिका को लेके आते, जो लड़की माइक पकड़ के बोल रही थी उसके पास ले जाते और कहते हैं मीट माय फ्रेंड, हम बचपन के फ्रेंड है, ये यूएस में रहता है और कभी कभी आती है, और आज आइए। जब मैं मैसेज में बात करी तुम कह रही थी ना किससे बात करी के स्माइल करे, वो यही है, मीट माय फ्रेंड एंड अपूर्वा। जो अपूर्वा होते हैं ना अनामिका को देखते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अनामिका होते हैं थोड़े से स्माइल करते हैं
और अलीसा को देखने लगते हैं। तो ऐसी नज़र में मुझे मत दिखाया करो, नहीं तो वृंदा का नियत ख़राब हो जाएगी। अलेक्सा ऐसे बात करते, अनामिका हंसते, अलेक्सा इसी तरह बातें करते। उनकी जो फ्रेंड है अपूर्वा ऐसे सुनते और वो भी चौंक हो जाते, कहते तुम अलेक्सा तो हो ना? मैं अलेक्सा ही हूँ। तुम कब से ऐसी बातें करने लगी हो? उनके कहते हैं वो तो हमेशा ऐसी बात करते हैं। उनकी जो फ्रेंड है अपूर्वा कहते हैं आपको पता नहीं है अनामिका? जो अलेक्सा होते हैं वो थोड़े से अपूर्वा को कहते हैं यार तुम क्या यार अभी यहीं पे सारे सब कुछ होते हैं। वो थोड़े मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, चलो 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 हम पार्टी एंजॉय करें, चलो अलेक्सा कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। अलेक्सा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। अनामिका चलो चलो। हाँ अनामिका ड्रिंक्स नहीं करती है, ओके उससे चीज़ से दूर रखना। बात कहते हैं कोई बात नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे, ओके। ऐसा होते हैं ना, वो जाकर ड्रिंक्स के ऊपर कूद पड़ते हैं, ऐसे कूद पड़ते हैं मतलब सोचो जैसे जन्मों तक उन्होंने पिया नहीं, इतनी ग्लास एक ही ऊपर ग्लास ले लेते हैं। जो अनामिका होते हैं कहते हैं अलेक्सा धीरे, तुम क्या कर रही हो, पागल हो रही हो, इतनी स्पीड से कौन पीता है, धीरे धीरे पियो, और देखो तुमने 10 ग्लास पी ली। अलेक्सा होते हैं ना वो पूरा टल्ली हो चुके होते हैं। वो क्या कहते हैं ना, अनामिका के हाथ पकड़ते और कहते हैं चलो आज मेरे साथ तुम डांस करोगे इस फ्लोर पे। अलेक्सा कहते हैं नहीं तुम टल्ली हो चुकी हो, प्लीज़ अलेक्सा ऐसा कुछ मत करो। अपूर्वा जो होते हैं और कहते हैं अनामिका जाओ ना प्लीज़ यार, जाओ उसके साथ दो। अनामिका आते और देखते हैं अलेक्सा अपनी होश में नहीं है और वो कुछ नहीं कहते हैं और जाते हैं अलेक्सा के साथ। और अलेक्सा और अनामिका जो पिंक कलर साड़ी पहने हुए थे, उनकी कमर, उनकी आँखें, उनके बाल, उनकी चिक्स, उनकी जॉ लाइन, उनके कॉलर बोन इतने प्यारे थे, उस लाइट में और भी निखर के आते हैं। जो देखने वाले होते हैं ना वो देखते रह जाते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की। और जो लोग थे ना वो ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये लड़की कौन है? कोई बोल रहा था शायद अलेक्सा का कोई फ्रेंड होगा, अगर कोई कहता अगर ये हमारे शहर की है तो हमें पता क्यों नहीं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी मन में बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग उस ग्रुप में होते हैं जो अनामिका को घूरते जा रहे हैं और कहते हैं यही है। कुछ ग्रुप में ऐसे बात भी चल रही थी। जो अलेक्सा होते हैं वो अनामिका को ले आते हैं मिडिल में, उनकी लाइट उनके ऊपर स्पॉटलाइट होते हैं, जो एक प्यारा सा सॉन्ग चला देती है अपूर्वा। अलेक्सा होती है ना वो जोया को होल्ड करते हैं अपनी कमर से, कपल डांस होते हैं ना वो ऐसे डांस करने लगते हैं। अलेक्सा पूरा मदहोश हो गई है, उनको तो कुछ पता ही नहीं वो क्या करें। अनामिका के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो अनामिका के गले लग जाती है और अनामिका थोड़े पॉज हो जाती है। कुछ देर के बाद वो हिलाते हैं अलेक्सा को, अलेक्सा क्या हुआ, सब देख रहे हैं। बट अलेक्सा तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अनामिका कहते हैं अलेक्सा, तो अपूर्वा भाग के आते हैं और कहते हैं ये तो टल्ली हो गई। जो अनामिका कहते हैं मैं उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। अपूर्वा और अनामिका होते हैं ना अलेक्सा को पकड़ के दोनों हाथ से उस पार्टी हॉल से बाहर लेके आते हैं एक रूम की साइड पे, क्योंकि ये घर अलेक्सा की है तो अपूर्वा को तो सब पता है। एक रूम पे लेकर आते हैं और उस बेड पर अलेक्सा को सुला देते हैं। अपूर्वा कहते हैं तुम उन्हीं के पास रुको, मैं बाहर उनकी मम्मी को बता के आती हूँ। जो अनामिका होते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जाओ मैं यहीं पे हूँ। वहाँ पे बैठने लगती हैं। जब वो बैठे रहते हैं उनको ऐसा फील हो रहा है विंडो के पास कुछ खड़ा हुआ है। बेड से उठते हैं और उस विंडो के पास जाते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर उनको एहसास हो रही है कि उस विंडो के पास कोई दौड़ के चली गई। जो अनामिका होते हैं वो फिर से जाते हैं विंडो के पास और उनको विंडो के सामने देखते कोई खड़ा हुआ है। कि जो सोचने का क्षमता है ना वो खो जाती है। वो धीरे धीरे से उस बेडरूम से उस रूम से आते हैं, दरवाज़ा ऑन करते हैं, साइड की ओर चलने लगते हैं। उस साइड को चल रही थी ना उस बिल्डिंग की बैक साइड होते हैं। अनामिका अपनी बस में नहीं थी, वो बस जानना चाहते हैं वो कौन है। वो ना चाहते हुए वो खींचे जा रही थी उस शैडो के पीछे, उनको जानना था वो कौन है। वो धीरे धीरे से अपनी कदम बढ़ाते और उस बिल्डिंग की बैक साइड में बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं बैक साइड जो है ना बहुत अंधेरा है, थोड़े थोड़े बारिश भी हो रही है और बहुत जंगल जैसा है।
बट एक छोटा सा रास्ता को दिखाई देते, अपने कदम को उस रास्ते पे रखते हैं। उनको अंदर बहुत डर तो लग रहा है, बट आगे बढ़ते जा रही है। वो जितने आगे बढ़ते जा रही है, जंगल उतना घना होते जा रही है। उनको पता नहीं वो कितनी अंदर आ चुकी है। बट वो जब जा रही थी ना, उनको ऐसा सॉरी कि 2-3 लोग उनके पीछे, जैसे 2-3 लोग जैसे आते हैं ना, हम लोग को आवाज़ से पता चल जाता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, तो उनको पता चल जाती है। तो उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे जाए, बट वो अपनी कदम को थोड़ा तेज करते हैं, वो आगे बढ़ने लगती है उस जंगल के अंदर। और बारिश भी मानो और भी तेज होने लगती है। अनामिका बहुत डर जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रही थी मैं क्यों आई, मैं कहाँ जाऊँ। उनको रास्ता भी नहीं मिल रही थी, कदम भी उनके पीछे बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ते जा रही है। हिम्मत करके भी पीछे नहीं देख सकती। तब उनको सडनली फील होता है, एक हाथ उनको खींच के एक पेड़ के नीचे ले आती है और उनके मुंह पे हाथ रख देती है। अनामिका बहुत डर जाती है। वो अपनी आंखों को बहुत कस के बंद कर चुके होते हैं, बट वो महसूस करते हैं वो किसी की अपनों का हाथ, वही परफ्यूम हाथ, वही स्मेल। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोलती है और देखती है उनके सामने जोया खड़ी हुई है। और जोया उनकी मुंह को ऐसे दबा के रखी है, चुप, हिलना मत, बस जोया इतना कहती है। अनामिका जोया को देखते हैं, उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, वो कांपने लगते हैं। बारिश और जोया, वो 2 दिन से उनसे मिली नहीं, वो सारे इमोशन एक साथ लाते हैं और उनकी बॉडी कांपने लगते हैं। जोया उनको संभालते हैं और कहते हैं धीरे से, तुम्हें बाहर आना नहीं चाहिए था ना, बस इतनी कहते हैं। कुछ देर के बाद जोया होते हैं, फ़ोन को अपनी पकड़ से निकालते हैं और कहते हैं क्लियर, इतने कह के अपने फ़ोन को रख देते हैं। अनामिका होते हैं, वो तब तक जोया को बस देख ही रहे थे, उनकी कोई होश ही नहीं थी। जो जोया होते हैं और अनामिका के कानों के पास अपने हाथ लेते हैं। जोया के हाथ उनकी कानों के पास टच होता है। अनामिका खुद को कंट्रोल नहीं कर, जोया जो होते हैं ना, उनकी कानों पे कुछ लगा देती है और जो अनामिका होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं वो जोया के शोल्डर पे लग जाते हैं। तो जोया होते हैं वो अनामिका को अपनी बाहों में उठा लेते हैं कि फेस को देखने लगती है और कहते हैं आई एम सॉरी अनामिका, मुझे ऐसा करना पड़ा। और अनामिका को लेकर वहाँ से चली जाते हैं, जंगल से बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अपनी घर की ओर गाड़ी ले जाते हैं। जब वो अपने घर के अंदर आते हैं, उनको माँ मिल जाती है और कहते कब आए लंदन से, और अनामिका आप कहाँ से मिल गई। जोया होते माँ, उनको माँ कहते मैं सब बताऊँगी, मैं उनको थोड़ा रूम पे छोड़, मैं सब बताऊंगी। उनकी माँ कहते ओके कोई बात नहीं, आप पहले लेके जाइए उनको। जोया होते हैं ना, अनामिका को अपनी रूम पे लेके जाते हैं और तब तक अनामिका के होश होते हैं ना, वो आ जाते। जोया जब उनको सीढ़ी में लेकर जा रही थी अपने रूम पे, तो अनामिका की आंखें खुल जाती है और जोया को बस देखने लगती हैं। जोया उनको अपने रूम पे ले जाते हैं और अपने बेड के ऊपर से सुला देती हैं। बाद वो पीछे मुड़ के आने वाली थी, जो अनामिका होते हैं उठ जाते और जोया की कलर को पकड़ के अपनी ओर खींचने लगती है। और जो जोया होते हैं ना, वो अनामिका के ऊपर आ जाते हैं, इतनी क्लोज आ जाते हैं। जोया की सांसें अनामिका की गालों को टच करती है और अनामिका की गरम गरम सांसें जोया की फेस को टच करती। अनामिका खुद को कंट्रोल खो रही थी और जोया भी अपनी कंट्रोल शायद खो रही थी। एक दूसरे को देखे जा रही थी। अनामिका की होठ कांपते हुए सेकंड के बाद जो जोया होते हैं खुद को कंट्रोल करते हैं और अनामिका के ऊपर से उठने लगते हैं। तो अनामिका क्या करते हैं, फिर से जोया को अपनी तरफ कलर को पकड़ के उनकी तरफ खींचते हैं और रोते हुए कहते हैं क्यों करते हो आप ये सब, कहाँ थी आप 2 दिन से, आपको पता है मैं कितनी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी, आज तुमने बचाया। और आज भी मुझे ये कह के मत डाल देना कि तुम्हें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो तुम जोया। जोया बस उनको देख रही थी और कुछ कहते नहीं है। बस अनामिका होते हैं, उनकी कलर को और थोड़ा कस के पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे आज सब सच जानना है, प्लीज़ बताओ। ये तो मुझे छोड़ देते जंगल में, मुझे मर जाने देते, जो भी कोई मेरे पीछे में था वो मुझे मार देते। आपको क्या, अगर आप मुझे सारी सच्चाई आज नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ जोया। जब अनामिका के मुंह से वर्ड सुनते हैं जोया कांप जाते हैं। उनके शरीर पे भी अनामिका फील कर पा रही थी कि जोया की बॉडी भी कांपने लगती है। बॉडी जब कांपने लगती है, जो अनामिका होते हैं ना, उनकी जो पकड़ होते हैं जोया की कलर का, वो थोड़े लूज हो जाते हैं और शान से कहते हैं नहीं अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, आप जैसे कहे कि ऐसा होगा,
आप शांत रहिए। अनामिका होते हैं ना, वो जोया को छोड़ देते हैं। जोया जो होते हैं ना, खड़े होते हैं और इस रूम से बाहर आ जाते हैं और अपने दरवाजा को बहुत तेज से दे दे रूम से बाहर आ जाती है। और उनके बाहर उनकी माँ नीचे खड़ी हुई थी, जोया सीढ़ियों के ऊपर। उनकी माँ उनको देखने लगती है। जोया की आंखें को रोते हुआ फेस जब उनकी माँ देखते हैं। बस गाइस, आज के लिए बस इतनी सी। गाइस मुझे माफ़ कर देना, मेरी स्टोरी बहुत लेट आ रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, बिकॉज आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।